बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सारी खबरें एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के आसपास घूम रही हैं और ऐसे में इमरान खान साहब का अपना जो स्टेटमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी अहम चीज़ें की हैं और कही हैं। उन्होंने जो कुछ कहा इसके असरात आने वाले दिनों में सियासत के ऊपर होंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्या खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हुआ है और जो रिपोर्ट हुआ है वहीं से मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि एक्चुअली इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा क्या है और बाहर खबर क्या आई जेल से। इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान है। वो क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहे, लेकिन हैरानी उन्हें जरूर है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसके दौरान उन्होंने कहा कि अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। खबरों से पता लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूं। मैं क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली है कि बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि 5 दिसंबर को एटीसी समात के दौरान कारकुनों ने बताया कि गोलियां चली और लाशें गिरी। मुझे उमर अयूब ने कंफर्म किया। उसका बयान भी है कि हमारे 200 लोग लापता हैं। मैंने पार्टी को बताया है कि जो लोग लापता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें। उन्होंने कहा कि ऐनी शाहिदीन ने गोलियां चलते लोगों को गिरते खुद देखा है। डी चौक में लाइट्स बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। डी चौक का सानिया इतना बड़ा है कि लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। मुझे तवक्को थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में जोर से उठाया जाएगा। अच्छा, ये इसको पहले आप यहां तक रोक लें। इमरान खान साहब ने आगे क्या कहा वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन मामला यह है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी की क्यादत है उसने मुकम्मल तौर पर मायूस किया है। आज 13 दिसंबर है और 26 नवंबर की रात को सानिया हुआ था। 17 दिन गुजर गए, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफआईआर का कोई मतन, एफआईआर करवाना तो दूर की बात है, पुलिस स्टेशन तक चलकर जाना तो दूर की बात है। ये लोग कौमी असेंबली में रोजाना जाते हैं, सेनेट में रोजाना जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई कुछ कहता नहीं है। आप ये अंदाजा कर लें कि मैं क्योंकि वो मौकिफ नहीं ले रहा जो रियासत इस वक्त चाहती है। रियासत दबा के अपनी मर्जी की बात कहलवाना चाहती है। मैं वो बात नहीं कह रहा तो मैं कहां, मैं इस्लामाबाद जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता, अपने घर जाने का भी नहीं सोच सकता हूं। यानी ऐसी खुआरी काट रहा हूं और बहुत सारे और लोग भी काट रहे हैं, उनको परवाह नहीं है, मैं को गिनवा नहीं रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि ये लोग फिर कैसे फिर रहे हैं, ये लोग कैसे हर जगह पे जा रहे हैं। कंप्रोमाइज, उन्होंने सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज किया है, इसीलिए वो हर जगह पे आजादी के साथ घूम फिर रहे हैं। और कंप्रोमाइज अब मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि गुडी गुडी चल रहा है। जो खबरें मेरे तक पहुंच रही है उनके मुताबिक तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, हालांकि इतना बड़ा सानिया हो गया। इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा था अभी तक जो पार्टी लीडरशिप ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, मैं आपको एक एक करके गिनवा देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था मुकदमा दर्ज करवाना है। अभी तक मुकदमा दर्ज करवाना तो दूर की बात है, किसी जगह पे ये पेश ही नहीं किया गया, कोई मतन सामने नहीं आया, कोई तहरीर सामने नहीं आई, एफआईआर लिखने की जरूरत नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। क्यों नहीं की वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके पीछे क्या चल रहा है। इमरान खान साहब ने लापता अफराद के हवाले से जो भी अहकाम दिए अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। और लापता अफराद के हवाले से एक लिस्ट वैसे मार्केट में सर्कुलेट कर रही है और उसको खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ा जा रहा है कि उनकी जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है या वजीर आला हाउस है वहां से वो लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट के अंदर कोई 140 के करीब नाम अभी तक सामने आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन किसी का आईडी कार्ड नहीं है, किसी का एड्रेस और बाकी चीजें नहीं है। तो एक मुबहम किस्म की लिस्ट आई है, उसमें मुकम्मल तफसीलात नहीं है। 17 दिन गुजरने के बावजूद लोगों की तस्वीरें अभी तक नहीं आई। इमरान खान साहब ने कहा सोशल मीडिया पे फोटोज लगाओ भी जो बंदे लापता है, कि बंदा नहीं मिल रहा, जिंदा मुर्दा क्या हुआ इसके साथ, तो वो भी नहीं किया गया। अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ, कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ये कंप्रोमाइज है, इमरान खान साहब को इसकी समझ आ रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि अब हैरत हो रही है ये जो कुछ भी हो रहा है, और इमरान खान साहब को हैरत होनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ा एतमाद करके इन लोगों को इलेक्शन में खड़ा किया, इन लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए, इन लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशंस दी, इनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी तो वहां पे बड़े बड़े ओहदे दिए, लेकिन ये लोग इमरान खान साहब को लगातार मायूस कर रहे हैं। अभी तक ना तो लापता अफराद के हवाले से अदालत से रुजू किया गया, ना तो एफआईआर दर्ज करवाई गई, ना ही सीसीटीवी फुटेज को महफूज करने का कोई कदम उठाया गया। ये वो अहम चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी थी, लेकिन उनकी कंप्रोमाइज्ड क़यादत ने इनमें से कोई काम नहीं किया। बल्कि इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया सिविल नाफरमानी की तहरीक का, और बकौल इमरान खान साहब के उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अलीमा खान साहब ने कहा कि अब वो क्या करें, दीवार के साथ लगा दिया गया, हर चीज छीन ली गई है। इमरान खान साहब ये नहीं करना चाहते, लेकिन जब हुकूमत और सिस्टम मानता ही नहीं है तो उनके पास इसके अलावा चारा कोई नहीं बचा कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों को कहें कि सिविल नाफरमानी तहरीक की तरफ आ जाए। ये चीज हुकूमत के ऊपर दबाव तो बहुत डाल रही है, क्योंकि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल वापस लें और आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं। हुकूमत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के टाइम गेन करना चाहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एफआईआर के लिए एक दरखास्त दे देगी अदालत में
या एफआईआर के लिए दरखास्त पहले पुलिस स्टेशन में फिर अदालत में लेकर जाएगी, तो हुकूमत ये कहेगी जनाब आप हमारे वज़ीर आज़म पे एफआईआर भी करवाना चाहते हैं और हमारे साथ मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो ये चलना ऐसे ही है। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने जाके सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है, पीटीआई ने बाहर आके कमेटी बना दी, चलानी है कि नहीं चलानी। इस वक्त इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से मुजामत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के ऊपर उनका कंट्रोल, वर्कर के ऊपर तो उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन पार्टी के अंदर जितने लोग हैं उनके ऊपर इमरान खान से ज्यादा कंट्रोल निजाम का है। सिस्टम पार्टी के अंदर मौजूद लोगों को ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको भी साबित कर दूंगा, और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जानता हूं, मैं बताऊंगा तो मुसीबत पड़ जाएगी बहुत सारे लोगों को, और बताऊंगा इंशाल्लाह। अब इमरान खान साहब ने कहा हमारे मुतालबात बड़े सीधे हैं, जुडिशियल कमीशन बनाएं और लोगों को रिहा करें। उन्होंने कहा कि हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया, हमारे लोगों को अभी तक 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, इस पर सख्त रद्देमल देना चाहिए। पार्टी को परवाही नहीं होती। इमरान खान साहब के ऊपर 1 2 3 4 5 6 केसेस पे केसेस चल रहे हैं, पार्टी को फिक्र ही नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ के ऊपर एक केस हो जाता था ना, या एक पेशी होती थी, तो वो कीमत अदा करनी पड़ती थी पूरे निजाम को उसकी। पीएमएलएन इतने जबरदस्त तरीके से नवाज शरीफ के दिफा के अंदर सामने आती थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्कर इमरान खान के साथ खड़ा है, अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी। लेकिन इमरान खान साहब की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है, जिसको इमरान खान साहब ने खुद चुना, उसको बहुत मेहनत के साथ कंप्रोमाइज करवा दिया गया है, या खामोश करवा दिया गया है, या डिस्क्रेडिट कर दिया गया है, या रूपोश करवा दिया गया है, और जो नहीं है तो बाकी गिरफ्तार करवा दिए गए हैं। तो बड़ी मुश्किलात है इमरान खान साहब के लिए। उन्हें बाहर आना पड़ेगा अपनी पार्टी को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो अंदर रहेंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये चीजें अब मुझे दिखाई दे रही हैं, सिंपल। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया, लोग एहतजाज करते हैं तो उन पर गोलियां चलाते हैं, इस मुल्क का वाहिद हल अब इनकलाब ही है। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान ने कहा कि 15 दिसंबर को यौम सोग मनाएंगे, अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाना पड़ेगा। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान तरसीलाते जर पाकिस्तान ना भिजवाने की मुहिम तगड़ी होगी। ये इमरान खान साहब का अंदाजा है। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैद हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई वो जनरल बाजवा की इजाजत से हुई। यानी जनरल बाजवा जब तक आर्मी चीफ थे तब तक ही हो सकती थी ना, उसके बाद तो नहीं। फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ नहीं रहे तो मैं फिर फैद हमीद से कनेक्टेड नहीं था। और मैंने आपको ये खबर पहले दी थी कि इमरान खान साहब का फैद हमीद से जो कॉन्टैक्ट था वो तब तक था जब वो प्रोफेशनली काम कर रहे थे, और जब प्रोफेशनली वो बाहर हो गए काम से या उस मैदान से, तो फिर इमरान खान साहब उनके साथ राब्ते में नहीं थे। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि इमरान खान साहब ने उनको ब्लॉक भी कर दिया था। मेरे एक सोर्स ने मुझे उस वक्त बताया था, मैंने ये खबर उस वक्त दी भी थी 2022 में मई के महीने में। तो जनाब उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि जनरल फैज जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करता था। जनरल फैज पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है, 9 मई का इल्जाम है, तो जनरल बाजवा को भी इसमें बुलाएं। जनरल फैज जनरल बाजवा के मातहत था, ये जनाब इमरान खान साहब ने कहा। फिर बुशरा बीबी के खिलाफ जो ट्वीट किया गया उस पर इमरान खान साहब ने रद्देमल दिया कि वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सलमान अहमद साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि ये अहमकाना हरकत है जो की गई, ये पागलपन है। अब जरा आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास रास्ता कोई नहीं है, मुझे अब तहरीक चलानी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि लोग सदियों तक भी नहीं भूलते, और ये जो कुछ भी है लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे जो डी चौक में हुआ। उन्होंने इमरान खान साहब ने जनरल डायर वाले वाकये का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि लोग सदियों तक नहीं भूलते। लेकिन यहाँ पे मामला जरा मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इमरान खान साहब के कहने के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। जो चीज़ें भी उन्होंने कहीं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो अलीमा खान साहबा के हवाले से है, और इमरान खान साहब की वाइफ ने भी इस खदशे का इजहार किया, बहुत सारे और लोगों ने भी, कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और सिस्टम ने पूरा टेस्टर लगा के देख लिया है। मेरा एक सोर्स है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन उसने मुझे जो खबर दी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसने मुझे ये कहा कि इमरान साहब आपको क्या लगता है कि डी चौक में जो कत्लेआम हुआ इसके पीछे वजह क्या है? यानी अगर लोग आ जाते, आकर वहां बैठ जाते और एहतजाज करते तो इससे क्या होता? यानी लोग डिस्पर्स हो जाते आहिस्ता आहिस्ता। अली अमीन गंडापुर या बाकी लोग हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जब वो कारकुनों के साथ नहीं बैठेगी तो आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा कि ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको जरा आप समझें थोड़ा सा। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये बताएं। उन्होंने कहा मामला ये है कि ये चेक किया गया है कि पाकिस्तानी लोगों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा अगर कोई इंतहाई सूरत-ए-हाल हो जाती है। तो इमरान खान साहब की जान खतरे में। देखें, ये बात इमरान खान साहब अपने मुंह से एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं, और वो ये भी बता चुके हैं कि उन्हें कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी लोगों से मुखातिब होकर पहले कह दिया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे आपने इंसाफ दिलवाना है। ये पाकिस्तानियों को इमरान खान ने कहा था, अपनी पार्टी को नहीं कहा था। वो भी जानते हैं कि उनकी पार्टी की क्या कैपेसिटी है। आज उन्होंने मायूसी का इजहार भी किया अपनी पार्टी से। पहले अलीमा खान का स्टेटमेंट ले लें, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि मुझे क्या बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, कोई भी वाकया होता है बाद में दहशतगर्दों का नाम लगा दिया जाता है। मैं कंफर्म कर रही हूं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, मेडिकली वो बिल्कुल फिट है, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक करवाया जा सकता है, जहर दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। इमरान खान की जान को खतरा है। उन्होंने बार बार ये बात दोहराई है। यही बात जो है वो इमरान खान साहब की अहलिया ने भी दोहराई है, उन्होंने बार बार ये बात की है। मुराद सईद भी इन खदशात का इजहार कर चुके हैं।
कासिम सूरी साहब ने भी यही बात की थी। मैंने उनसे राब्ता करके पूछा, मैंने कहा जी आपको ये क्यों लगता है? उन्होंने कहा जी हमें पता है कि ये सिस्टम इमरान खान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। और इमरान खान साहब ये बात खुद एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा कर चुके हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि उनकी जान को खतरा। वापस आ जाए मेरे सोर्स की खबर उसकी तरफ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित कर दिया, उसकी लीडरशिप ने, कि निजाम के हम मुकम्मल तौर पर वफादार हैं। ये जो कत्लेआम हुआ डी चौक में, उसमें 3 चीजें चेक की गई हैं। नंबर 1 कि इंस्टेंट अवामी रद्देमल आएगा या नहीं आएगा। नंबर 2 अवामी रद्देमल आया तो उसको कैसे कुचला जा सकता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मीडिया पे कंट्रोल कैसे होगा, और हर चीज को अगर कंट्रोल में रखना है, अदालतों को, मीडिया को, सारी चीजों को, तो कैसे कंट्रोल में रखा जाएगा। दूसरा टेस्ट ये भी हो गया, एक अवाम का, एक मीडिया का, अदालतों का और पूरे सिस्टम का। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी वफादारी साबित करती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने बहुत वफादारी साबित की है निजाम के साथ, क्योंकि इमरान खान ने जो जो उन्हें कहा उन्होंने वो नहीं किया, और निजाम ने जो जो उनसे एक्सपेक्ट किया उन्होंने वो सारा कुछ किया। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने कहा एफआईआर करवाओ जाके, इन्होंने नहीं करवाई, अभी तक तहरीर तक सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने लापता अफराद के हवाले से मामला उठाने को कहा, इन्होंने नहीं उठाया। इमरान खान ने कहा भाई उनकी तस्वीरें लगाओ, रोला डालो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी बाजियाबी के लिए अदालतों से जाकर रुजू भी नहीं किया। तो ये चेक किया गया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर वो चीज की जो निजाम को सूट करती है और हर वो चीज नहीं की जो इमरान खान साहब को इस वक्त सूट करती है। तो ये सिस्टम ने तीनों चीजों को टेस्ट कर लिया है। नंबर 1 अवाम को कैसे कंट्रोल करना है, नंबर 2 सिस्टम को कैसे बाकी चीजों को कंट्रोल करना है, मीडिया को, अदलिया को, इंतजामिया को, सबको, और नंबर 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस तरह से काम लेना है। अब जो लोग इमरान खान साहब के वफादार हैं उनकी हालत यह है कि या तो वो जेलों में पड़े, या वो बेचारे रूपोश हैं, सामने नहीं आ सकते, या उन्हें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिनको प्लानिंग के साथ डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। इमरान खान साहब की फैमिली की आप बात करते हैं ना, उनकी बहनों की, उनकी बीवी की, डिस्क्रेडिट किया जा रहा है कि इनको अवाम से हटा दो, दूर कर दो। सिर्फ जो है वो जो लीडरशिप है पार्टी की उसको पब्लिक के बीच में एंगेज करें, ताकि जब भी पब्लिक को उठाना हो तो उनको इस मामले को सबको दबाना कैसे है इसकी तैयारी। मिसाल के तौर पे कोई बड़ा वाकया पाकिस्तान में हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल देती है, दूसरा कहता है ये कॉल, पहला कहता है ये कॉल। ये आपसी लड़ाइयों में पब्लिक को इतना उलझा देंगे कि निजाम को वक्त मिल जाएगा, और वक्त ही निजाम को चाहिए होता है, जो अभी देकर साबित किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि बेफिक्र हो जाए, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये ऐसा ही हुआ है, हत्ता कि लाशों का मजाक जानबूझकर उड़ाया गया। ये मेरे सोर्स ने कहा। आपको क्या लगता है कि लाशों का मजाक को वैसे उड़ाया, जानबूझकर उड़ाया गया, ताकि मैक्सिमम देखा जाए कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, दूसरी जानिब से देखा जाए कि कितना बोझ उठा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधे जो लीडरशिप बाहर मौजूद है वो। और इमरान खान साहब, आज क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, इमरान खान साहब ने खुद इनके ऊपर अदम एतमाद तकरीबन कर दिया है, हैरत का इजहार कर दिया। मैं तो बहुत सारे फैक्ट्स जानता हूं, मैं आने वाले दिनों में चीजें आपके सामने और भी रखूंगा। अब इसमें जो है फैसल वाडा जैसे लोग जो है वो ज़ेन सादी का काम कर रहे हैं, बार बार कहते हैं इमरान खान की जान जा सकती है, अगर जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक दे दें, वरना उनकी जान जा सकती है, उनकी जान वाकई खतरे में है, वो सीरियसली खतरे में है। वो ये कहते हैं कि अंदर से शवाहिद आ रहे हैं, डिवाइसेस दे दी गई हैं, ये किया वो किया। लेकिन 3 चीजें हो सकती हैं, या तो मिलिट्री कस्टडी में फैज हमीद है, मिलिट्री कस्टडी में मिलिट्री खुद खबरें दे रही है फैसल वाडा को कि जाओ इमरान खान के खिलाफ बोलो। नंबर 1 तो ये हो सकता है ना। नंबर 2 ये हो सकता है कि फैसल वाडा अपने से खबरें दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसको एंजॉय कर रही है, ठीक है झूठ बोलने दो। 3 ये हो सकता है कि उनका सिस्टम इतना कमजोर और नाकस है कि उसके अंदर से खबरें निकल के बाहर जा रही हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। यही हो सकता है ना। तो आप खुद ही इसकी पॉसिबिलिटी देख लेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब को अगर एलिमिनेट खुदा ना खास्ता किया जाता है, मैंने कासिम सूरी से खुद भी बात की, उन्होंने, मैंने को बताया कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी वाकई में इमरान खान खतरे में है, और हम ये समझते हैं कि वो खतरे में है, और इसीलिए हमने वो ट्वीट किया था। हमें 10 दफा भी करना पड़ा तो मैं चीजें करूंगा। जब भी इमरान खान साहब को पार्टी की नजरों से ओझल किया जाता है तो हमें फिक्र पड़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिस्टम इमरान खान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मैं सिस्टम को ना कुछ चीजें सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। अगर उसके दिमाग में ये बात चल रही है सिस्टम में कि इमरान खान को एलिमिनेट करना है, या कोई इस तरह का तजर्बा उन्होंने करना है जिसका खतरा इमरान खान साहब ने खुद कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा है, तो ये याद रखिएगा कि आपको कुछ भी दोबारा मिल जाएगा, आपको इमरान खान दोबारा नहीं मिलेगा। जो मर्जी आप कर लें, आपको दोबारा बेशुमार वजीर आजम मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्मी चीफ मिल जाएंगे, बहुत सारे डीजीज मिल जाएंगे, बहुत सारे ओहदेदार मिल जाएंगे, बहुत सारे जज मिल जाएंगे, आपको इमरान खान दोबारा नहीं मिलेगा, और शायद ऐसा बंदा आपको मिले भी ना। यानी ये निजाम खुद एक वक्त आएगा, ये मातम करेगा, और कई दहाइयों तक ये अपने आप को कोसते रहेंगे, अपने गलत फैसलों को कोसते रहेंगे कि ये हमने क्या किया। ये शख्स वो वाहिद लीडर है इस वक्त जो अपने लिए सदा नहीं काट रहा, अपने मुल्क के लिए काट रहा है, क्योंकि इसकी जेब के अंदर पहले दिन से डील की पर्ची पड़ी हुई है, और अभी तक पड़ी हुई है। अगर अपने लिए कर रहा होता, डील करके बाहर आ जाता। ना इसने अपनी बहन को सियासत करानी है, ना अपनी बीवी को करानी है, ना अपने बच्चों को करवानी है, तो इसका तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसके अंदर। तो सिर्फ अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए इमरान खान जेल काट रहा है। अगर इक्तदार चाहिए होता तो डील करके बाहर आता, इक्तदार ले लेता, कौन सा मुश्किल काम था भाई। नवाज शरीफ को और जरदारी को इक्तदार दिलवाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन है जिसको मुमकिन किया हुआ है। इमरान खान अगर डील कर ले तो इक्तदार दिलवाना तो बहुत आसान काम है, पब्लिक खुद इमरान खान को इक्तदार दे देगी।
लेकिन वो आदमी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए खड़ा हुआ, और ये वो आदमी है जो ब्रांड है, इससे पाकिस्तान इस वक्त फायदा उठा सकता है। कैसे? ओवरसीज पाकिस्तानियों या गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में सरमाया लाने पर अगर कोई राग़िब कर सकता है ना इस वक्त, तो वो इमरान खान है। इस वक्त ये वाहिद आदमी है जो पाकिस्तानियों को, पूरी कौम को, बल्कि नौजवानों को उनकी मायूसी को मिटा सकता है, उनको दोबारा से हौसला और एतमाद दे सकता है। ये इमरान खान कर सकता है, बाकियों से नहीं होगा। आप करके देख लें, जितनी दफा मर्जी आप करके देख लें। आप सिर्फ अपने मफाद के लिए या अपने दुश्मन के तौर पे इमरान खान को ना देखें, आप उसको एक पाकिस्तानी के तौर पे देखें। आपको और बहुत सारे दुश्मन मिल जाएंगे, बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे, आपको दोबारा इमरान खान नहीं मिलेगा। ये बात मेरे से आप लिख कर दे लें। लिहाजा सिस्टम को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए और इमरान खान से नफरत करने की बजाय उससे बात करनी चाहिए। लेकिन वो आपसे हारेगा नहीं, आपसे हार नहीं मानेगा। ये सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, इमरान खान आपसे हार नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो चाहे तो आपको हारने भी नहीं देगा। पाकिस्तान के लिए वो इतना कर सकता है कि वो आपको भी हारने ना दे, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री वो ये लड़ रहा है मामला। अगर आपको ये लगता है कि वो जीत जाएगा, उसमें आपकी हार है, तो वो आपको हारने भी नहीं देगा। मैं इमरान खान को इतना तो जानता हूं। अब सोचना यह है कि आज इमरान खान कहां खड़ा है और आप कहां खड़े हैं। मेरी बातें शायद आपको अभी समझ नहीं आएंगी, हो सकता है कि समझने में आपको बहुत देर हो जाए, लेकिन एक गुजारिश है कि इसके ऊपर सोचिएगा जरूर। नाज़रीन, तब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।